हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार इस चैनल पर। सबसे पहले मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है पारा शिक्षकों, सरकारी शिक्षकों व अन्य। ऐसा लिखने का मेरा मकसद है कि जागरूकता फैलाने वाले सबसे अहम भूमिका शिक्षक ही निभाते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ लिखा है। बल्कि यहाँ पर बताने का मकसद मेरा कुछ और है। क्या है मॉब लीचिंग? यानी आए दिन आपको मॉब लीचिंग के परिणाम देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले मॉब लीचिंग को समझना होगा। और इसको लेकर के झारखंड में एक नया कानून बनने जा रहा है। हालांकि ये मानसून सत्र में सदन में ये बिल पास हो चुका है, ये कानून का रूप ले चुका है। समझ लीजिए, भीड़ लीचिंग कह सकते हैं इसको। भीड़ लीचिंग निवारक विधेयक 2021 इसका नाम रखा गया है, मॉब लीचिंग। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, विस्तृत जानकारी देते हैं समझाने के साथ। यानी मॉब लीचिंग को विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करेंगे, क्या है, कब होता है, क्यों होता है मॉब लीचिंग। तो आइए हम आपको डिटेल्स जानकारी यहां दे रहे हैं, बने रहिए वीडियो में दोस्तों। और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मॉब लीचिंग है क्या चीज। भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की मार मार कर हत्या करने की घटना को मॉब लीचिंग कहा जाता है। और आए दिन आपको देखने को मिलता होगा, कहीं पर दो गुट या किसी भीड़ में किसी व्यक्ति से टकरार हो गया तो कोई बहाना लेकर के उसे मार मार के कभी कभी हत्या भी हो जाती है, या फिर मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। तो भीड़ में किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है, जिससे ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसी घटनाएं किसी धर्म से संबंधित होती है। कहने का मतलब है कि भीड़ में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो किसी एक को मुजरिम नहीं बताया जा सकता है। ऐसे में क्या होता है, कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। तो इस पर अब एक कानून बनाया जा रहा है, और ये केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया था, है ना, कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए। मॉब लीचिंग दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक है मॉब, दूसरा है लीचिंग। मॉब का अर्थ होता है भीड़, और लीचिंग का अर्थ है गैर कानूनी ढंग से प्राणदंड देना। दोनों शब्दों के द्वारा बनाया वाक्य है भीड़ के द्वारा दिया गया मृत्युदंड। यानी मॉब लीचिंग का मतलब है भीड़ के द्वारा प्राणदंड देने के लिए इसके निवारक के विधेयक बनाया गया है 2021 को लेकर के। यहाँ पर मानसून सत्र में ये जो है बिल पारित किया गया है। तो भारत में सबसे बड़े दो समुदाय, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता फूट डालो और राज करो की नीति से स्थापित किया था। अंग्रेज तो चले गए, बट यहाँ पर जो है वो नीतियाँ छोड़ गए, और उन नीतियों का अभी तक लोग, राजनीतिक दल वाले लोग या फिर आम आदमी, उसका जो है मौका का फायदा उठा रहे हैं और इस तरह का कारनामे कर रहे हैं। ऐसे में आखिर मॉब लीचिंग का मुख्य परिणाम क्या है? तो आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी जो है धार्मिक, कई धर्म के लोग भारत में बसते हैं, और धर्म के नाम पर राजनीतिक होती है। और क्या होता है कि जब कभी वैसा जुलूस होता है या कभी भीड़ स्थिति होती है, तो वो जो प्रतिशोध की भावना, यानी धर्म के नाम पर बदला लेने की भावना, गुस्सा के रूप में फूटता है, और किसी तरह का छेड़छाड़ शुरू होता है। और अंत में एक गुट दूसरे गुट के किसी व्यक्ति को, या दूसरा गुट प्रथम गुट के किसी व्यक्ति को मार मार करके घटना को अंजाम देता है। और ये जो है इतना अधिक बढ़ गया है अभी कि इतनी कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से एक मॉब लीचिंग नाम का एक विधेयक यहाँ पर लाया गया, और केंद्र सरकार के आदेश द्वारा झारखंड में भी ये बिल को पास किया गया संसद में। मानसून सत्र के सॉरी दोस्तों, मानसून सत्र में सदन में, झारखंड विधानसभा सत्र सदन में, ठीक है ना। तो ये मॉब लीचिंग को आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार से जो है इसके अंदर जो है मॉब लीचिंग की श्रेणी में आने वाले को यहाँ हेमंत सोरेन ने नियमावली में व्याख्या किए हैं कि दो या दो से अधिक लोगों द्वारा हिंसा करने पर मॉब लीचिंग होगी, यानी मॉब लीचिंग कहा जाएगा। किसी व्यक्ति के कारोबार या व्यवसाय का बहिष्कार करना, यह भी मॉब लीचिंग कहा जाएगा। जहां व्यक्ति अस्थायी रूप से रहता है उसे बाहर करना, उस जगह से उसको बाहर करना जबरदस्ती तरीके से, यह मॉब लीचिंग के अंदर आएगा। अगला है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन सहित लोक सेवा से तिरस्कार करना। उसके बाद मूल अधिकार से वंचित करना या वंचित करने की धमकी देना। अगला है घर या मामूली निवास या आजीविका के स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करना। और अगला है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार, व्यवहार, लैंगिक, राजनैतिक संबद्धता और नस्ल के आधार पर हिंसा या परेशान करना।
अब इसके दंड क्या है? अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न करता है कोई तो उसका दंड क्या है? पीड़ित से परेशान सिद्ध होने पर 1 से 3 साल तक सजा या 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना। दूसरा है पीड़िता को ज्यादा परेशान करने पर 1 से 10 साल तक की सजा या 3 से 10 लाख तक का जुर्माना। मॉब लिंचिंग से मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास तथा 5 से 25 लाख तक जुर्माना। लीचिंग के शिकार के उपचार का खर्च प्राप्त जुर्माने की राशि से होगी। अगर किसी प्रकार का बचने का चांस है उपचार का तो उसके जो है जुर्माना लगाया जाएगा, उसी जुर्माने से उनका इलाज होगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफ़ी अच्छी पहल की है झारखंड में ये बिल ला करके। तो चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों यहाँ पर पारा शिक्षकों सरकारी शिक्षकों लिखा हूँ। ये चीज़ आप फैलाइए, समाज में फैलाइए और समाज के सभी लोगों को जानकारी दीजिए कि मॉब लिंचिंग एक बिल बन गया है, झारखंड में भी अब एक कानून का रूप लेने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये थी मॉब लिंचिंग को लेकर के बहुत बड़ी खबर। हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जवाहर झारखंड।